प्रोटियोलाइसिस हुई और उसने क्या किया, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस ने सीपी के जो एंजाइम था उसको ज्यादा कर दिया, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। हाँ जी, थर्ड पेपर चल रहा है। और एमसीक्यू नंबर 20, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज ज्यादा हो गया तो उसने क्या किया, उसने जाके किडनी पे इफेक्ट किया, उसने जाके किडनी पे इफेक्ट किया, एक्यूट किडनी इंजरी होगी। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेब्डोमाइलासिस, ठीक है। और इधर हमारा जो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा इज इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस। जब ये कहानी थोड़ी सी आपके जहन में आएगी ना तो आपको याद आएगा कि अच्छा किडनी इंजर हो रही थी, किस तरह इंजर हो रही थी, सीपी के ज्यादा हो रहा था। अच्छा सीपी के कैसे ज्यादा हो रहा था, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा था। तो इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस को इस तरह से याद रख लेना है, ठीक है जी। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां पे कॉन्सेप्ट आपको देंगे, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो इररेलेवेंट चीजें नहीं डिस्कस करनी। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने बेहतर बेहतर जो है ना वो स्मार्ट स्टडी करनी है। अच्छा जी, 21 एमसीक्यू है, हीमोफिलिया पेशेंट विल हैव। अच्छा जी, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर किसी को याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो सिंपल ये याद रखो कि 10 फैक्टर है ना वो सेंटर है, ठीक है। 10 to 1, 10 to 1, ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल ये जो है कॉमन पाथवे है 10 to 1, 10 इज द सेंटर, 10 to 1। और इधर से एक्सट्रिंसिक, इधर से इंट्रिंसिक पाथवे आ रहा है, इधर से एक्सट्रिंसिक आ रहा है। एक्सट्रिंसिक जो है ना, एक्सट्रिंसिक छोटा पाथवे है, छोटा पाथवे है। एक्सट्रिंसिक क्या है, छोटा पाथवे है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक जब छोटा पाथवे है तो ये टिश्यू फैक्टर से और फैक्टर 7 से मिलके बाकी यही सेम, ये जो मेरा हाथ वाला है ना 10 to 1, इसको यूज कर लेता है और ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक वाला है वो बड़ा पाथवे है। वो बड़ा क्यों है जी, वो बड़ा इसलिए है कि वो फैक्टर 12 से शुरू होता है, ठीक है। वो हेगमैन, हेगमैन एक बड़ा बंदा है, हेगमैन से याद रखो बॉडी बिल्डर है। तो हेगमैन फैक्टर 12, वो फैक्टर 12 से शुरू होगा। 12 के बाद क्या आता है, 11 आता है। 11 के बाद 10 आता है, लेकिन 10 तो कॉमन में आ गया, तो हम याद रखें 10 के बाद 11 के बाद फिर आएगा 9, 9 के बाद आएगा 8। इसलिए हीमोफिलिया में ये इंट्रिंसिक पाथवे होता है, इसलिए हीमोफिलिया में ये इंट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक बड़ा है और एपीटीटी भी बड़ा लफ्ज है, ठीक है। तो इसीलिए एपीटीटी इंक्रीज होता है हीमोफिलिया में। तो आज हमें इसी एक पॉइंट से काफी चीजें क्लियर होगी कि एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे में क्यों ज्यादा होता है, हीमोफिलिया में क्यों ज्यादा होता है, और बड़ा पाथवे इंट्रिंसिक है, और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर इनको इस तरह से याद रखोगे तो ये हमेशा याद रहेंगे, वरना ये भूलेंगे, ठीक है जी। तो हीमोफिलिया पेशेंट विल हैव एपीटीटी, एपीटीटी बीटा इज द राइट ऑप्शन, एपीटीटी उसमें ज्यादा होगा, इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है जी। और सम स्टूडेंट्स यूज्ड टू रिमेंबर इट लाइक दिस, के प्ले टेनिस, अगर आपने टेनिस खेलनी है तो बाहर ग्राउंड में जाके टेनिस कोर्ट में खेलो, ठीक है। तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए पीटी होता है। और प्ले टेबल टेनिस, अगर अंदर वाली छोटी गेम खेलनी है तो वो इंट्रिंसिक के लिए प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। एपीटीटी फॉर इंट्रिंसिक पाथवे। रिगार्डिंग इरिथ्रोसाइट्स ट्रू इज, 22 एमसीक्यू, रिगार्डिंग इरिथ्रोसाइट्स ट्रू इज, एरिथ्रोसाइट्स ने क्या करना होता है, उसने विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को ज्यादा करना होता है, ठीक है। गाढ़ापन ज्यादा करना है एरिथ्रोसाइट्स ने, ठीक है जी। और बाकी इररेलेवेंट है। कोरिया इज कॉज ड्यू टू लीजन ऑफ, कोरिया सी से कोरिया, सी से कॉर्डेट, ठीक है। ये सी से कोरिया, सी से कॉर्डेट, ठीक है। इसको ना इस तरह याद रखो कि जो कोरिया होता है ना, कोरिया, कोरिया से वो माइकल जैक्सन को याद रख लो कि माइकल जैक्सन बड़ी तेज तेज डांस करता है, ठीक है। तो माइकल जैक्सन का जो डांस है ना वो जर्की क्विक मूवमेंट्स होती है माइकल जैक्सन, ठीक है जी। तो और इसमें मसला किसका होता है, कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट का, सी फॉर कोरिया, सी फॉर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एथिटोसिस क्या होता है, कथक डांस, ठीक है जी। स्लो वर्थिंग मूवमेंट्स होती हैं जी, स्लो जो होता है ना, वो जो कथक डांस होता है ना वो स्लो स्लो होता है, वो एथिटोसिस है। और इसमें नाम भी जरा स्लो सा ही होगा, ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट तो एक लगता है ना कि कोई मजेदार चीज को तेज तेज नाम होगा, तो कोरिया कोऑर्डिनेट, ठीक है, जर्की मूवमेंट्स, माइकल जैक्सन वाला डांस। और इंडियन जो डांस करते हैं वो कथक डांस होता है, एथिटोसिस, और वो होता है ग्लोबस पैलिडस की वजह से, ठीक है जी। और हेमीबिलिस्मस जो है वो सबथैलेमिक न्यूक्लियस लीजन की वजह से होते हैं। सबको क्लियर है, किसी को अभी तक कोई मसला तो नहीं आ रहा? थम्स अप, थम्स अप, अगर सबको सारे कुछ क्लियर है तो एक दफा थम्स अप दे दे ताकि मुझे पता हो कि सारे एक्टिव है। ठीक है जी, बेहतरीन बेहतरीन, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी पेशेंट डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ, ड्यू टू डैमेज ऑफ, ठीक है जी। टॉन्सिलेक्टमी हुई है, टॉन्सिलेक्टमी हुई है उसको, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जब भी टॉन्सिल्स रिमूव होते हैं तो उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो वागस नर्व के डैमेज की वजह से होती है, ठीक है। इट्स अ फैक्ट, रिमेंबर इट, इट्स अ फैक्ट, वागस नर्व डैमेज होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को असेस किससे करना है? विटामिन डी की हमें एक्टिव फॉर्म तो पता है 125 होती है, 125 डाईहाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये कैल्सिट्राइओल भी उसको कहते हैं, ठीक है। ये तो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को असेस करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को असेस करने के लिए जो 25 नंबर पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है लीवर के अंदर,
25 नंबर पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है लीवर के अंदर, उससे हम जो है ना लीवर वाली चीज से हम उसको असेस करेंगे। तो अगर आपको ये याद है कि 25 हाइड्रोक्सिलेशन लीवर के अंदर होती है और 1 नंबर किडनी का है, तो 1 हाइड्रोक्सिलेशन किडनी के अंदर होती है। तो लेकिन हमने एक्टिविटी असेस करनी है लीवर वाले से। हाँ जी, नंबर वन जो नंबर 1 है ना वो किडनी है, लेकिन जो 25 नंबर है वो जिगर के है। तो जिगर के जरिए आपने असेसमेंट करनी है, जो जिगर है ना, ठीक है, वो असेस करेगा। ठीक है, तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल से विटामिन डी की एक्टिविटी असेस होगी। कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, कि जो लीवर वाला था 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, उससे विटामिन डी की एक्टिविटी असेस होगी। ठीक है, तो सीपीएसपी में 70% चीजें जो होती हैं वो फैक्ट्स होती हैं। मैं इसको रट्टा तो नहीं कहता, वो फैक्ट्स होती हैं, उनको एज इट इज याद करना होता है। 30% आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। पढ़ा कभी जाया नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्टडी एक बहुत अच्छी चीज है। जब अब ये टाइम जो है वो इस तरह से चीजों को अपने जहन में एक्टिवली रखने का है, ताकि हर वक्त ये चीजें आपके जहन में हो। ठीक है जी, ताकि एंड वाले दिन में टेंशन ना हो हमें। पिट्यूटरी एडिनोमा कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्यूटरी एडिनोमा बाई टेम्पोरल हेमियनोप्सिया, पढ़ पढ़ के हम थक गए। बाई टेम्पोरल हेमियनोप्सिया, ठीक है, ये नेजल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है। बाई टेम्पोरल, दोनों साइड की जो टेम्पोरल जाती है वो पिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से, पिट्यूटरी का ट्यूमर इतना, वो सेला टर्शिका में पड़ा होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, वो आंखों के जो टेम्पोरल साइड दोनों वाली साइड पे वो जनाब उसको ब्लॉक कर देता है। तो बाई टेम्पोरल हेमियनोप्सिया जो है ना वो पिट्यूटरी एडिनोमा से होगा। ईस्ट्रोजन कॉजेज, अब ये बड़ा ही बेतुका सा सवाल है, लेकिन हमने इसको रटना है कि ईस्ट्रोजन ने क्या करना है। हेयर ऑन स्किन करना है? नहीं जी। ड्राई डार्क स्किन करनी है? नहीं। डिक्रीज वास्कुलरिटी? नहीं। फिर ईस्ट्रोजन ने करना क्या है? इसने स्किन को सॉफ्ट कर देना है। ठीक है, ईस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना, मेनली इट्स प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो वहां पे जी जो बंदों की स्किन है वो हार्ड होती है, फीमेल्स की स्किन एज कम्पेयर टू मेल जो है वो सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट स्किन, ईस्ट्रोजन कॉजेज सॉफ्ट स्किन, ईस्ट्रोजन कॉजेज सॉफ्ट स्किन, ईस्ट्रोजन कॉजेज सॉफ्ट स्किन। बस इसको याद कर लो। ठीक है, हम डॉक्टर शायद इसीलिए बने थे कि इस तरह के एमसीक्यूज हम याद करें। ईस्ट्रोजन कॉजेज सॉफ्ट स्किन। ठीक है, 29 patient finger cut, doctor told him not to be worried as all will be fine due to regeneration by। अच्छा जी, रीजनरेशन बाय, रीजनरेशन बाय उसने कहा जी पेशेंट की जो है ना फिंगर कट हो गई है, डॉक्टर ने उसको कहा है कि वो परेशान ना हो। उसकी रीजनरेशन एक स्किन की लेयर है जो स्किन की बेस पे यूजुअली पड़ी होती है। ठीक है, बजेल उसका नाम है। तो उससे जो है ना वो रीजनरेट हो जाएगी। बेजेल इज बेसिकली बेसिक फॉर रीजनरेशन, बेजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन, बेजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। जब वर्ड आपके सामने आए तो उसकी अगली बात भी आपके जेहन में आए। बेजेल इज, इसको रटो, बेजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। ठीक है, तो फिंगर कट हुई तो कौन सी लेयर आएगी? स्ट्रेटम बजेल। बजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। अब इसको मैं साथ साथ ये देखें मैं लिख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं लिखते? जब आप मुझे कल आप मुझे मेरे से निमोनिक्स पूछ रहे तो आप साथ साथ चीजें लिखने में 1 सेकंड लगता है। बजेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन। ठीक है, ताकि आपकी अपनी लर्निंग हो।